जेपी सिंघानिया के रांची स्थित कई ठिकानों पर आईटी की रेड चल रही है। अपर बाजार के कई ठिकानों पर आईटी की टीम पहुंची हुई है, जहां सर्वे चल रहा है। सिंघानिया भवन में भी आईटी की टीम सर्वे कर रही है। इनकम टैक्स धनबाद की टीम इसमें शामिल है। राज्य के बड़े गुटखा व्यापारी हैं जेपी सिंघानिया, जिनके कई ठिकानों पर आईटी की टीम सुबह से ही दबिश दी है और सर्वे चल रहा है। टैक्स चोरी का ये मामला है जिस पर आईटी की टीम सर्वे कर रही है। बताया जा रहा है कि धनबाद आयकर विभाग की टीम यहां पहुंची है और रांची के कई ठिकानों पर जो सिंघानिया ठिकाने हैं वहां पर ये टीम सर्वे कर रही है। कब तक सर्वे चलेगा या क्या कुछ जानकारी हाथ लगी है आईटी की टीम को, ये अब तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन सुबह से ही आईटी की टीम ने दबिश दी है। और इस घटना के बाद जो अपर बाजार का इलाका है ये व्यवसायियों के लिए काफी महत्वपूर्ण इलाका है और एक बड़ी मंडी है राजधानी रांची की, अपर बाजार थोक व्यापारियों की। और ऐसे में जब जेपी सिंघानिया के कई ठिकानों पर आईटी की रेड चल रही है तो व्यवसायियों के बीच भी इसे लेकर हड़कंप है। और फिलहाल क्या कुछ आईटी की टीम ने बरामद किया है इसकी जानकारी नहीं मिल पा रही है, लेकिन बता दें आपको लगातार आईटी की टीम राज्य में सक्रिय है और अलग अलग व्यावसायिक प्रतिष्ठान व्यवसायी उनके निशाने पर हैं जो टैक्स की चोरी करते हुए जिन पर शक हो रहा है या किसी आधार पर सूत्रों के हवाले से ही आईटी की टीम ये पहुंचती है या कागजातों को खंगालने के बाद जहां से टैक्स चोरी का पता चलता है, आईटी की टीम ऐसे ठिकानों पर दबिश बढ़ा रही है। उसी में है जेपी सिंघानिया, बड़े व्यवसायी हैं, गुटखा कारोबारी, और इनके कई ठिकानों पर आईटी की टीम फिलहाल रेड कर रही है, सर्वे कर रही है, कागजातों को खंगाला जा रहा है। सहयोगी नीरज जुड़ चुके हैं इस मामले पर अपडेट के साथ। नीरज, आईटी की टीम एक बार फिर दबिश दे रही है राजधानी रांची में, जेपी सिंघानिया के कई ठिकानों पर सर्वे की खबर मिल रही है, क्या कुछ और अपडेट है आपके पास? बड़े कारोबारी हैं उनके ठिकानों पर जो है सुबह 5 बजे ही जो आईटी की टीम है उन्होंने दबिश दिया है। और रांची कई ठिकाने हैं जिसमें अपर बाजार का बहुत सारा जो क्षेत्र है वहां पर दबिश दी आईटी की टीम ने। उनका एक आवाज भी है जो कि सिंघानिया भवन जो है कि मौलाना आजाद कॉलेज के पास है, वहां पर भी कई आईटी की टीम पहुंची हुई है। उसके साथ साथ कई और अपर बाजार के इलाके हैं जहां पर जो इनकम टैक्स की टीम है वो सुबह से ही दबिश दी हुई है। और साथ ही साथ कई अन्य ठिकानों की अभी जो है वो लोकेट किया जा रहा है। उनके कुछ गोदाउन जो है उसका अभी तक आईटी की टीम को पता नहीं चल पाया है। सुबह से जो टीम है वो अपर बाजार के कुछ इलाकों में घूम रही थी और ये समझने और जानने का प्रयास कर रही थी कि उनका जो है गोदाउन कहाँ पे है। तो टीम जो है लगातार मामले में जो है वो छापेमारी कर रही है, सर्वे कर रही है और कुछ ठिकानों पर जो है कुछ कागजात के जो जानकारी है वो मिल रही है, कुछ कागजात की जो है टीम जांच कर रही है। क्योंकि देखिए अभी जो मामला चल रहा है, जिस तरह से धीरज साहू का मामला आपने देखा होगा, धीरज साहू के मामले में लगभग 9 से 10 दिन तक जो है आईटी की पड़ी थी और कई जो है कैश और अन्य सामान जो है बरामद किए गए थे। तो इस बार जो है आईटी धनबाद की जो टीम है वो सर्वे करने के लिए पहुंची है और टैक्स का मामला लग रहा है। वैसे में देखने वाली कि जब तक आईटी की जांच पूरी नहीं होती है तब पता चल पाएगा कि क्या कुछ हुआ है। आईटी की जो अभी जांच चल रही है ठिकानों पर जो है और नीरज किस चीज का व्यवसाय है जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन हो सकता है संभवतः कुछ देर बाद और जो है जानकारी मिल जाए कि क्या कुछ बरामद किया गया है या फिर किस मामले में जो है आईटी टीम ने छापेमारी की और कहां पर जो है छापेमारी चल रही है। नीरज, कौन कौन से व्यवसाय है जेपी सिंघानिया का जिसकी वजह से अलग अलग ठिकानों पर यह दबिश दी गई है? देखिए मुख्यतः इनका व्यवसाय पान मसाला से जुड़ा हुआ है। पान मसाला के बड़े कारोबारी है राज्य के और इनका ही जो पान मसाला के ये कह सकते हैं कि यहाँ से सप्लाई करते हैं, विभिन्न राज्यों से इनके पास आता है, ये सप्लाई करते हैं। तो पान मसाला के बड़े व्यवसायियों में से एक है जेपी सिंघानिया जो है और इनका कह सकते हैं दबदबा है इस कारोबार में और बड़े नाम है। तो इसी मामले में संभवतः जो है इनकम टैक्स की डिपार्टमेंट जो टीम है वो पहुंची हुई है सर्वे करने के लिए। अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से मैंने कहा कि आगे जिस तरह से सर्वे आगे बढ़ती है तब पता चलेगा कि मामला जो हम समझ रहे हैं कि पान मसाला से जुड़ा है या फिर
कोई और व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। जो हमने बताया कि जो जानकारी मिल रही है कि वो पान मसाला के बड़े कारोबारी हैं। इसके अलावा और किस किस कारोबार से जुड़े हुए हैं वो इनकम टैक्स की टीम जो है अपना सर्वे लगातार जब आगे बढ़ाएगी तब पता चल पाएगा कि और किन किन कारोबार से जेपी संघाना का जो है रिश्ता है। चलिए, शुक्रिया नीरज इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल जो जानकारी मिल रही है गुटखा के ये बड़े व्यवसायी हैं, गुटखा और पान मसाला के, और इनके कई ठिकानों पर फिलहाल आईटी की दबिश देखी जा रही है। सर्वे कर रही है आईटी की टीम, उसके बाद ही पता चल पाएगा कि क्या कुछ बरामद हुआ है, क्या टैक्स चोरी का ये मामला है या फिर किस मामले में ये दबिश दी जा रही है, किस व्यवसाय को लेकर ये दबिश दी जा रही है। ये थोड़ी देर के बाद स्पष्ट हो पाएगा। फिलहाल आईटी की टीम मौजूद है अपर बाजार के इलाकों में और इनके कई ठिकानों पर सर्वे का काम चल रहा है। राजधानी रांची में वाइल्ड वादी लेकर आया है रांची फ्लावर पार्क, जहां आकर्षक फूल मोह लेंगे आपका दिल। रात में आकर्षक लाइट से नजारा होगा रंगीन। परिवार के साथ उठाइए ट्रैम्पोलिन पार्क का लुत्फ। एक ही जगह पर मिलेगा एम्यूजमेंट पार्क, जिप लाइन, बर्ड पार्क, पिकनिक और कुल्हड़ चाय का भी मजा। मंडे टू फ्राइडे एंट्री फीस सिर्फ 200 रूपए और सैटरडे और हॉलीडेज में महज 300 रूपए में भरपूर मनोरंजन। तो आइए वाइल्ड वादी। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।